अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग को हैकिस्तानी साइबर के ऊपर खुश आमदीद। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान भी है। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं मैं बताती हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी, द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, services and the data contained on the network attached devices are crucial personal and business assets. Network administrators must address two types of network security: network infrastructure security and information security. Securing the network infrastructure include physically securing devices that provide network connectivity and preventing unauthorized access to the management software that resides on them as shown in the figure. अच्छा, अब नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है और भाई ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि नेटवर्क और उसके डेटा को महफूज रखना। नेटवर्क सिक्योरिटी यानी नेटवर्क को, नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, अ ग्रुप ऑफ मैनी डिवाइसेस। तो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को जो है या मुख्तलिफ डिवाइसेस को जो कि नेटवर्क के अंदर हैं उनको महफूज रखना, चाहे वो कंप्यूटर हो, राउटर हो या डेटा जो भी नेटवर्क के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को दो चीज़ों पे फोकस करना होता है, सही। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो दो चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बात करी, ये रही वो दो चीज़ें। Network administrator must address two types of network security concern. The one is network infrastructure security and the other is information security. Clear? नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। तो फिर हमने आगे पढ़ा इसकी जो दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि नेटवर्क डिवाइसेस को सिक्योर रखना। ठीक है, तो नेटवर्क डिवाइसेस वही आ जाएगा, रिपीट नहीं कर रही मैं, राउटर, स्विचेस, सर्वर, ठीक है, जो भी डिवाइसेस हम इंटरनेट इस्तेमाल कर। ठीक है, तो जो है ये हमारे पास हो गया। बाकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में आप डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करते हो और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप डेटा की सिक्योरिटी करते हो। इसका मतलब होता है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल होने वाला जो क्योंकि डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है। ठीक है, तो उसकी हिफाजत करना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हिस्से में आता। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए ना 3 रिक्वायरमेंट होती है, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 ट्रेड्स होते हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं, इसी तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी कह दो, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सके कि दोनों एक ही। साइबर सिक्योरिटी छोटी चीज़ है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बड़ी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो बड़ी चीज़ होती है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी देयर आर 3 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब मैंने बताना है आप लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होते हैं। भाई ये सवाल आप लोग के पास आ सकता है आगे जाके कि भाई साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के आप लोग 3 ट्रेड्स बताएं। व्हाट आर द 3 ट्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? उस वक्त आंखें बंद करके आप लोगों ने इन तीनों के नाम लिख देने। कॉन्फिडेंशियलिटी नंबर 1, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, मैं बताती हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा सिर्फ उसी बंदे को मिले जिसे मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आपका जो ईमेल है वो आप और रिसीवर पढ़ सकता है, यानी आपके अलावा कोई और पढ़ नहीं सकता। ठीक है, मेरी किताब है, मेरी डायरी है, मेरे अलावा ये डायरी कोई नहीं खोल सकता, मेरी पर्सनल डायरी। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी एग्जांपल हुई। बेहतरीन हो गया। दूसरा क्या है भाई? इंटीग्रिटी है। डेटा इंटीग्रिटी assures users that information has not been altered in transmission from origin to the destination. इसका क्या मतलब है भाई? डेटा चेंज ना हो, यानी कि अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं पर्सन 1 हूँ, मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है आमना, मैंने आमना को डेटा सेंड किया, डेटा ट्रैवल हो रहा है। अब मेरे और आमना के दरमियान कोई भी डेटा पढ़ ना सके, अगर वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो वो हैकर हुई।
तो ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रिटी वाला होगा। क्या मतलब? भाई डेटा, सिंपल सी बात है, डेटा में बदलाव होना है। डेटा भाई जैसी इंफॉर्मेशन है वो उसी सूरत हाल, उसी 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 जिस तरह है वो उसी हाल में रखी हुई हो, कोई भी उसमें बदलाव नहीं लेकर है। अवेबिलिटी, अवेबिलिटी मतलब क्या होता है? अवेबिलिटी, डेटा अवेबिलिटी assures users of timely and reliable access to data services for authorized user। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेटा, जब ऑथराइज्ड यूज़र को डेटा चाहिए, भाई मुझे जब अपनी पर्सनल डायरी खोलनी है, मुझे उसमें से ईमेल चाहिए, तो मेरे पास पर्सनल डायरी मेरे पास उस वक्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे वो मेरी पर्सनल डायरी मुझे उस वक्त फ़ौरन मिलनी चाहिए। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो चीज़ मेरे पास 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे उसकी ज़रूरत कभी भी किसी भी लम्हे पड़ सकती है। इसको हम कहते हैं अवेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो हमने आज ये पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। कॉन्फिडेंस, अच्छा मैं शुरू में जब इन तीनों को पढ़ रही थी तो मैं तीनों को मिक्स कर रही थी, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से अलग है। हाँ, इनका आपस में कनेक्शन है, लेकिन तीनों आपस में बहुत अलग है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी। ठीक है, तो आगे जाके आप लोग से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं जब आप लोग साइबर सिक्योरिटी का आगे कोई भी बड़ा एग्जाम पास करोगे। कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी सिनेरियो दे दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी सिनेरियो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी सिनेरियो हम सॉल्व कर लेते हैं। हाय, सिनेरियो हम सॉल्व करते हैं कि CIA ट्रेड्स के सिनेरियो बेस्ड MCQs दो विदाउट आंसर्स। चलो अब हम इन MCQs को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 5 MCQs हैं। नेट स्लो हो रहा है थोड़ा, तुम लोग मुझे बता दिया करो अगर कहीं मुश्किल होती है। सही है, मुझे फ़ौरन बता दिया करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो। इंशाल्लाह ताला हम लाइव सेशंस भी करेंगे इस हवाले से। तो MCQ नंबर 1 क्या है भाई? अ कंपनी एम्प्लॉय एक्सीडेंटली सेंड्स अ कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट फाइल थ्रू एन, यार ये तो इंग्लिश मार रहा है, मेरे तो सर पे से गुजर रही है। अ कंपनी एम्प्लॉय ने कॉन्फिडेंशियल फाइल सेंड कर दी थ्रू एन एनक्रिप्टेड ईमेल। ओके, अटैकर ने बीच में चेंजिंग कर दी और फाइल पढ़ ली। वही साफ बात है, अटैकर ने उसमें चेंजिंग कर दी, बदलाव कर दिया। तो ये इसका आंसर तो पक्का 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 लगा लो भाई, इंटीग्रिटी है। ए लगाते हैं। अरे ये क्या एक सेकेंड, इसने मुझे 5 MCQs एक साथ ही बना के दे दिए हैं। ठीक है, मैं इसको बोलूँ 1 by 1 MCQs। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ उर्दू रोमन में ही दे दो यार। चलो हो गया ये सही। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पोर्टल सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर के लॉगिन करने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा LMS है तो वो मेरे अलावा कोई लॉगिन नहीं कर सकता, लेकिन किसी हैकर ने बिना लॉगिन के स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख लिया, बिना लॉगिन करे देख लिया, यानी यार ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। पक्का ले लो, पक्का ले लो, अल्लाह करे ठीक हो बस। नोटेड कह रहा है, मतलब ये क्या बोलूँ, अभी एंड में हो सकता है वो बताएगा कि ठीक है या नहीं। एक कंपनी के डेटाबेस, एक कंपनी का जो डेटाबेस है में एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 थी। ट्रांसमिशन के दौरान किसी ने डेटा चेंज करके 90,000 कर दिया, चेंजिंग कर दी उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंटीग्रिटी। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? मेरा आंसर ठीक है ये वाला। MCQ नंबर 3,
भाई एक ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पर कस्टमर का डेटा बिल्कुल सिक्योर है और चेंज भी नहीं होता। एक ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पर कस्टमर का जो डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर है और चेंज भी नहीं होता, लेकिन अक्सर वेबसाइट और चेंज भी नहीं होता, लेकिन अक्सर वेबसाइट डाउन रहती है और यूजर्स लॉगिन ही नहीं कर पाते। अच्छा, सिक्योर है, चेंज भी नहीं होता, लेकिन अक्सर वेबसाइट डाउन रहती है, यानी कि ये अवेबिलिटी है ना। ठीक है, अवेबिलिटी है ये, क्योंकि वो हर वक्त डाउन रहती है। ठीक है, क्योंकि जब ऑथराइज्ड यूजर को टाइम पर एक्सेस नहीं मिलता तो अवेबिलिटी का इशू होता है। एमसीक्यू नंबर 4, एक अस्पताल के अंदर सिस्टम के में सिर्फ ऑथराइज्ड डॉक्टर को पेशेंट रिकॉर्ड्स देखने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन एक नर्स ने बिना परमिशन के पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट को देख लिया। अवेबिलिटी भी नहीं है, बिना परमिशन के देख लिया। कॉन्फिडेंशियलिटी सी, करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर हैकर ने प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज नहीं किए, डेटा भी चोरी नहीं किया, लेकिन वेबसाइट पर दोबारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर हैकर ने प्रोडक्ट के प्राइसेस को चेंज नहीं किया। अच्छा, चेंज नहीं किया, डेटा भी चोरी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हैकर ने। क्या किया फिर? लेकिन वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेज दिया, यानी डीडीएस अटैक कर रहा है ना वो। लेजिटिमेट यूजर शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे बेचारे, कस्टमर शॉपिंग ही नहीं कर पा रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन है, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे पास है अवेबिलिटी सी, करेक्ट। मैंने 5 के 5 सही आंसर दिए हैं, मतलब जो है और हाँ, तो आई होप कि आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत मेहनत से आप लोग के लिए CIA ट्रेड्स के बारे में वीडियो बनाई, ठीक है। और यकीनन आप लोग को एमसीक्यूज भी समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी था ना, अवेबिलिटी इशू, DOS अटैक, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, वेबसाइट के ऊपर अटैकर बार बार ऐसा अटैक करता है, उस बेचारी इस वेबसाइट का सर्वर ही डाउन होकर नीचे गिर जाता है। सही है, तो मुझे भी ये वाला ना अटैक सीखना है। सही है, खैर, तो जो है आज के लिए हम इतना करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हैकिस्तानी साइबर पे आप लोग को यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।